बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीन? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ होंगे, जिस हाल में होंगे, खुशाबाद होंगे। मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीन, अल्लाह पाक आपका हम सब का खात्मा बिल खैर करे, आमीन। मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीन, अल्लाह पाक हमें ईमान पे कायम रखे, ईमान पे मजबूत रखे और ईमान के साथ ही दुनिया से रुखसत फरमाए। मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीन, अल्लाह पाक हमेशा हमें शिर्क और बिदअत से महफूज रखे। शिर्क करने वाले की कभी माफ़ी नहीं होती। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ दूसरों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ किसी को शरीक करता है तो उसकी कभी भी माफ़ी नहीं होती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वो बंदा बिल्कुल ही पसंद नहीं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा किसी और को अल्लाह के साथ, अल्लाह की ज़ात के साथ शरीक करता है। चाहे हमारे ऊपर कोई आसमान ही टूट पड़े, हमारे ऊपर परेशानियों के पहाड़ आ जाए, हमारी ज़िंदगियाँ उजड़ जाए, लेकिन हमने कभी भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ किसी को शरीक नहीं करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी भी अपने बंदों पे इतनी परेशानियां नहीं देते कि उसको बर्दाश्त ना कर सके। मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीन, ये बात हमेशा याद रखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब भी हमें कोई परेशानी देते हैं कि उसके बाद अल्लाह हमारे लिए 100 राहतें लेकर आते हैं। अगर परेशानी के वक्त हम इस बात पे यकीन कर लें, इस बात पर हमारा अमल हो जाए, इस बात पे हमने पक्का यकीन कर लिया कि अगर ये परेशानी जो हमारे ऊपर आई है, ये जो वक्त गुजर रहा है परेशानी का, हमारा जो गुजारना और जिसको काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीन, दिन रात एक हो जाते हैं, ना रात को सुकून होता है, ना दिन को चैन मिलता है। मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीन, अगर आप ये दिमाग में, अपने दिल में अगर इस बात को अपने अंदर कर लें कि अगर ये परेशानी आई है मेरे पास, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये परेशानी मुझ पर आई है, सबसे पहले आपने इस बात का ख्याल करना है कि जो परेशानी आई मेरे अल्लाह की तरफ से आई है और मेरा अल्लाह ही परेशानी को ख़त्म करेगा। और अल्लाह अपने बंदों को उतनी ही तकलीफ देता है, उतनी ही अज़ियत देता है जितना वो बर्दाश्त कर सकता है, क्योंकि बर्दाश्त को परेशानी नहीं देता। आप ये बात कहते हैं, हम अपनी ज़बान से बहुत ज़्यादा अल्फाज़ अदा कर लेते हैं जब हम परेशानी में मुब्तला होते हैं, और जब वो परेशानी हमारी टल जाती है तो हमें अपनी गलती का एहसास होता है, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांगते हैं। अल्लाह रब्बुल रहीम माफ़ करने वाली ज़ात है, लेकिन जिस वक़्त हम पे परेशानी आती है उस वक़्त हम रहमत लें, और मुश्किल और परेशानी के वक़्त इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हमने एक बार कर लिया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी वो सारी परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। उसके इवज़ में अल्लाह हमें अज्र सवाब अता फरमाएंगे, और उस वक़्त हमें वो परेशानी बहुत बड़ी लग रही होगी, लेकिन एक दफ़ा सिर्फ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने की बदौलत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी सारी परेशानियां ख़त्म फरमा देंगे। हमें उससे उसका अज्र सवाब इतना मिलेगा कि हम सोच नहीं सकते। अगर हमें नज़र आ जाए तो हम हैरान हो जाएं और सजदे में ही गिरे रहें। मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीन, हमें हर बात पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेपनाह यकीन करना है, कभी भी शिर्क को नहीं अपनाना, कभी भी शिर्क का दामन नहीं पकड़ना। हमें हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दामन पकड़ना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगना है। आप यकीन करेंगे, जब आपके ऊपर कोई परेशानी आए और आपकी परेशानी जब वो टल जाएगी, आप खुद देखेंगे उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके लिए 100 राहतों का दरवाज़ा खोला होगा। मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीन, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे छोटी सी दरख्वास्त है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, घंटी के बटन को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी फ्री में देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर थम्स अप देंगे। जज़ाकिल्लाह। मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीन, आज मैं आपके लिए शाबान की दूसरी जुमरात और जुम्मे का बहुत मुजर्रिब वजीफ़ा लेकर आई हूँ। इस वजीफे को करने से इंशाअल्लाह जिनकी भी औलाद नहीं है, जो औलाद की नेमत से महरूम है, जिनकी गोदे खाली हैं, मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीन, जाके उन लोगों से पूछें जिनकी औलाद नहीं है, जो बहुत औलाद के लिए अज़ियतें परेशानियां भी बर्दाश्त कर चुके हैं, तरह तरह की अदवियात इस्तेमाल कर ली हैं, मियाँ बीवी ने दोनों ने अपना टेस्ट करवाया है, तरह तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल करी, लेकिन मसला हल नहीं हो रहा। इस सूरत हाल में मियाँ बीवी दोनों बहुत ज़्यादा डिसहार्ड हो जाते हैं, मायूसी की तरफ आ जाते हैं, और वो तरह तरह के गलत कामों में मुब्तला हो जाते हैं, क्योंकि जब इंसान हद से ज़्यादा मायूस हो जाता है तो शैतान उसको और गलत कामों में लगाता है। जब हम मायूस होते हैं तो शैतान बहुत ज़्यादा खुश होता है, और फिर उसके बाद जब हम मायूसी में चले जाते हैं, गहराई के अंदर गुजरते चले जाते हैं, तो शैतान बहुत खुश होता है, फिर वो हमसे शिर्क और बिद्दत के काम करवाता है। एक हद तक शिर्क और बिद्दत इतनी हद तक बढ़ा देता है वो हमें कि नाउज़ुबिल्लाह, वो हमें हमारे दीन से ही हटा देता है। वो हमें शिर्क और बिद्दत के अंदर घुसेड़ के रख देता है, जिससे शैतान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीन, शुरू में थोड़ा सा शिर्क का तारुफ करवाने का मतलब यही था कि अगर आप औलाद की नेमत से महरूम हैं और आप हर तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल कर चुके हैं, हर तरह के इलाज इस्तेमाल कर लिए, यहाँ तक आप पीर फकीर मौलानाओं के पास भी चलेगा, लेकिन आपके मसले का हल आपको नजर नहीं आ रहा, तो आपने शिर्क और बिद्दत की तरफ बिल्कुल नहीं जाना। मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीन,
शिर्क और बिद्दत से अगर आपकी औलाद खो भी जाती है तो आप याद रखिएगा वो औलाद आपकी नाफरमान औलाद होगी, वो कभी भी आपकी फर्माबरदार औलाद हो ही नहीं सकती। आप एक वक्त आएगा कि आप अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेंगे या अल्लाह इससे बेहतर था कि मेरी औलाद ही ना होती। तो मेरे मौजूद सामीन वो वक्त आने से पहले आप शिर्क और बिद्दत से अपने आप को पाक साफ कर लें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में हर मसले का हल रखा है, हर कलाम में अल्लाह ने हमारे लिए फजीलत बरकत रखी है। अगर आपके यहाँ औलाद नहीं है और आप औलाद की नेमत से बेपनाह महरूम हो चुके हैं, हर तरह की दवाइयाँ, हर तरह के इलाज महंगे से महंगे, आसान से मौलाना, पीर, फकीर सब कर लिया है, लेकिन नहीं करना आपने तो शिर्क नहीं करना मेरे मौजूद सामीन। शिर्क से अल्लाह पाक कभी माफ नहीं फरमाते। आपने शिर्क नहीं करना। एक दफा फिर से हिम्मत कर लें, एक दफा फिर मायूसी की दलदल से निकल के एक छोटा सा वजीफा कर लें। इंशाअल्लाह शाबान की दूसरी जुमरात और जुम्मे को अगर आपने इस अमल को बाद नमाज असर के बाद आपने इस अमल को कर लिया तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको बहुत जल्द औलाद की नेमत की खुशखबरी सुना देंगे। इंशाअल्लाह अगर औलाद नरीना की लिए किया जाए तो औलाद नरीना की नेमत से अल्लाह नवाज देंगे। आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। उसके बाद आपने अल्लाह पाक की इन कलमात का विद करना है 7 मरतबा, रब्बी रब्बी ला इलाहा इल्लल्लाहु। उसके साथ आपने रब्बी इन्नी लिमा अंजलता इलैया मिन खैरिल फकीर करना है। आपने अल्लाह पाक के इन सिफाती नाम को सिर्फ 7 मरतबा पढ़ना है। अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी और बीच में आपने अल्लाह पाक के इन सिफाती कलमात का वेट करना है। ये वजीफा आपने दूसरे शाबान की जुमरात और जुम्मे को बाद नमाज असर के बाद करना है। आप देखेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको उसी महीने औलाद की नेमत की खुशखबरी सुना देंगे इंशाअल्लाह। और अगर कोई बांझ है और उसके अलावा अगर कोई औलाद नरीना से परेशान है, उसके औलाद नरीना नहीं है, तो औलाद नरीना के लिए भी आप ये वजीफा, ये दुआ रब्बी इन्नी लिमा इलैया रब्बी इन्नी लिमा अंजलता इलैया मिन खैरिन फकीर को आपने चलते फिरते इसका वेट करना है। और जब आप वजू कर रहे हों, वजू के बाद आपने लाजमी 7 मरतबा इस वजीफे को, इस दुआ को पढ़ना है। इंशाअल्लाह आप खुद देखेंगे 1 महीने के अंदर अंदर अल्लाह पाक कैसे आपको औलाद की खुशखबरी सुना देगा। आज तक आपकी जो भी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी अब वो अल्लाह रब्बुल इज्जत से पॉजिटिव आएंगे। बस आपने शिर्क को नहीं पकड़ना, शिर्क की तरफ आपने नहीं जाना। मेरे मौजूद सामीन जहाँ जहाँ मेरी ये वीडियो जा रही है, जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ आई, उन सब से मेरी दिल से दरख्वास्त है कि शिर्क की तरफ कभी मत जाइएगा, शिर्क से हमेशा पाक रहिएगा। शिर्क से किया हुआ काम उस वक्त तो आपको लगता है कि सही हो गया, लेकिन शिर्क आपको हमेशा गलत ही तरफ लेके जाएगा। वो काम बाद में आपके लिए वबाल बन जाएगा और आप अल्लाह से पनाह मांगेंगे उससे बचने की कि अल्लाह काश मेरा ये काम हुआ ही ना होता, काश इस तरह से मेरी औलाद पैदा होती ही नहीं। तो मेरे मौजूद सामीन शिर्क से बचने की खुद भी कोशिश करें और अपने अड़ोस पड़ोस जितने भी आपके अहबाब हैं, जान पहचान वाले, उन्हें भी शिर्क से बचाएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी और इस वीडियो से आप ज़रूर फ़ायदा हासिल करेंगे। मिलते हैं एक और अच्छी और नई वीडियो के साथ। जब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।